आप सब में से बेहतर लोगों ने ये पिक्चर इंस्टाग्राम या दीगर से किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़रूर देखी होगी, जिसके अंदर लोग मैनुअली जो है वो ड्राइंग्स बना रहे हैं, फिर उसकी मेजरमेंट्स लिख रहे हैं और फिर उसी से ही क्वांटिटी कैलकुलेट होती थी और फिर उसी के ज़रिए से पूरी-पूरी कंस्ट्रक्शंस होती थी। अगर आप किसी पुरानी बिल्डिंग के आर्काइव में चले जाएँ तो आपको ऐसी ड्राइंग्स के पूरे-पूरे बंडल्स मिलेंगे और उन्हीं के ऊपर ही वो तमाम बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, जो कि यकीनन एक बहुत ही मेहनत तलब काम होता था और करने वाले को वाक़ई एप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने वाक़ई इतनी ज़्यादा एफर्ट डाली। लेकिन वक़्त बदला और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने ये तमाम काम ऑटोमेट कर दिए। ऑटोडेस्क आया जिसके बाद से ये तमाम काम डेस्कटॉप का हिस्सा बन गए और अब वही काम जो है वो चंद मिनटों या 1 दिन के अंदर हो जाता है। फिर उसके बाद क्वांटिटी सर्विंग तब्दील हो गई, प्लान सर्व जैसे सॉफ्टवेयर आ गए कि जिसके अंदर आप सिर्फ़ ड्राइंग लें, उसकी जो है वो मेजरमेंट करें और ऑटोमेटिकली सब कुछ कैलकुलेट हो जाता है। बिम सॉफ्टवेयर आ गए जिन्होंने जो है वो डिज़ाइन, एग्ज़ीक्यूशन सब कुछ ही आसान कर दिया, जिसके अंदर आप पूरा अपना डिज़ाइन डालें, पहले चेक कर लें कि वो फ़ीज़िबल है या नहीं है, क्वांटिटीज़ वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। ये सब सॉफ्टवेयर्स आने के बाद तमाम कंस्ट्रक्शन के प्रोसेसेस आहिस्ता-आहिस्ता ऑटोमेट होते चले गए। इस वक़्त कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के भी बहुत से सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर मौजूद हैं, जैसे प्रोकोर है, तो सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर ये सॉफ्टवेयर वजूद में कैसे आए? बनाने वाले ने एक अपॉर्च्युनिटी देखी और फिर उसको सॉफ्टवेयर के ज़रिए से एग्ज़ीक्यूट करके ऑटोमेट कर दिया। सिंपल ये पूरा प्रिंसिपल उसने फ़ॉलो किया। लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि उसने पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अच्छे से पढ़ा, उसके अंदर उसने तलाश किया कि गैप कहाँ है और उसके बाद उसने उसका सॉल्यूशन तलाशे जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मौजूद था और फिर उसने दोनों को इंटीग्रेट करके एक सॉल्यूशन तलाश कर लिया और अब उसका एक बिज़नेस एम्पायर खड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम इंजीनियर्स को लर्न करने के लिए ज़रूरत है। हम सबको पता होना चाहिए कि जब तक हम अपना नॉलेज पे डाइवर्सिफ़ाई नहीं करेंगे, हम अपॉर्च्युनिटीज़ को कभी तलाश ही नहीं कर सकते। शायद हम में से बहुत से लोगों को पता होगा कि यार कंस्ट्रक्शन के अंदर ये एक गैप मौजूद है और इसको ऑटोमेट होना बहुत ज़रूरी है। ये नीड मौजूद है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हम इसको एग्ज़ीक्यूट किस तरह करें, क्योंकि हमारा नॉलेज बेस डाइवर्सिफ़ाइड नहीं है। लिहाज़ा बहुत ज़रूरी होता है कि हम बजाय अपने सब्जेक्ट के ऊपर ही ज़्यादा फ़ोकस रखें, हम दीगर सब्जेक्ट्स को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। और आज के दौर में कि जहाँ हर इंडस्ट्री आहिस्ता-आहिस्ता आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस या दीगर इस तरह के नॉलेज को जो है वो अडॉप्ट कर रही है और तेज़ी से जो है वो अपने प्रोसेस को ऑटोमेट कर रही है। ऐसे में हमें भी पता होना चाहिए कि अगर हमारा कोई प्रोसेस ऑटोमेट हो सकता है, तो उसके लिए सॉल्यूशंस कहाँ मौजूद हैं और उन सॉल्यूशंस को किस तरह पढ़कर उसको एग्ज़ीक्यूट लेवल पे लाया जा सकता है। ये बहुत ज़रूरी है और यहीं से ही अपॉर्च्युनिटीज़ सॉल्यूशन का हिस्सा लेती हैं और फिर आहिस्ता-आहिस्ता बिज़नेस डेवलपमेंट का एक ज़रिया बनती हैं। और पाकिस्तान में चूँकि इसकी अपॉर्च्युनिटीज़ अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे बहुत से काम मैनुअल होते हैं, लिहाज़ा हमें अपने नॉलेज बेस को मज़ीद इज़ाफ़ा करके टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट और उसको लर्न करने की स्किल्स डेवलप करने चाहिए।